हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आप में से जो सभी छात्र 2026 या 2027 को लेकर के अपने लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यूपीएससी में प्रॉपर IAS की पोजीशन गेन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे देखिए वो एफर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हर स्टूडेंट की इच्छा है कि प्रॉपर IAS बने। तो दोस्तों, उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि स्टडी IQIAS इस समय आप लोगों के लिए टारगेटेड P2I बैच आज से शुरू कर रहा है, या आज से बोले तो 7 तारीख से। इसका टारगेट है 2026-2027 के लिए, और ये बैच दोस्तों इवनिंग में 6 PM आपके लिए स्टार्ट किए जा रहे हैं। बात आती है कि आखिर ये बैच स्टार्ट जो किए जा रहे हैं, इस समय इसकी उपयोगिता क्या है और आपके लिए ये टारगेटेड क्यों है, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, बात इसकी नहीं है कि आप बैच ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे। बात यह है कि अगर आप सही ढंग से बैच को ज्वाइन करते हैं और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट आपके फेवर में मिलेगा। अन्यथा जो चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, चलिए इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी P2I बैच न्यू ईयर बैच है, जो आपके 2026 और 2027 के लिए ये बैच लॉन्च किए जा रहे हैं। 2 अलग अलग बैच हैं और दोनों में अलग अलग ही क्लासेस चलेंगी। एक साथ कोई क्लास नहीं चलने वाली है कि भाई दोनों बच्चों को एक साथ बिठा दिया जाए, ऐसा नहीं है। दोनों की क्लास अलग अलग चलेंगी और ये बैच आपका 7 जनवरी से शाम को 6 बजे ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज से, ठीक है। और इसमें MK लाइव कोड, यानी कि मेरा कोड आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फीस डिस्काउंट होकर के इतनी हो जाएगी। 2026 के लिए 28,999 रुपए और 2027 के लिए 34,999 रुपए, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब इस बैच में क्या क्या मिलेगा मैं बाद में चर्चा करूंगा। बात है इस बैच की इंपॉर्टेंस की कि ये बैच आपके लिए टारगेटेड क्यों है। दोस्तों, इसमें एक चीज जो ध्यान रखने की जरूरत है वो जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज है कि आपने अपने सिलेक्शन के लिए टारगेट तो आपने डिसाइड कर लिया। टारगेट है यूपीएससी, ठीक है, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, और वो प्लान मैं आपको बना रहा हूं कि यदि आप 2026 को फोकस कर रहे हैं, 2026, तो आपके पास अभी से लेकर के थोड़ा कुछ समय है, और इस प्लान में आपका पार्ट ए आपको यूज करना होगा। अगर ये नहीं किया तो डेफिनेट मान के चलिए कि रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी करवा लीजिए। मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा अगर आपने इस प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट नहीं किया तो। क्योंकि मैं जो प्लान बताने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो अनोखा प्लान है, लेकिन आपके लिए कंपलसरी है, वो आपके लिए जरूरी है। कैसे? अभी जनवरी से लेकर के आप दिसंबर 2025 तक 12 महीने आपके पास हैं, और इस 12 महीने में आपको 2 से 3 काम करने हैं। एक, GS का पूरा फाउंडेशन तैयार करना होगा। GS का कंप्लीट फाउंडेशन, अगर उसमें कोई एक छोटा मोटा टॉपिक रह जाए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इसमें 80-90% आपका GS कंप्लीट हो जाना चाहिए। साथ के साथ आपका ऑप्शनल भी इस समय हो जाना चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। और तीसरा, आपके निबंध। ये 3 चीजें आपकी हो जानी चाहिए, और ये आपका होना चाहिए फाउंडेशन के तौर पर कंप्लीट, जिसमें आपके क्या हो, आपके नोट्स बन जाए, आपकी एक कहा जाए कि आंसर राइटिंग भी हो जाए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए, और साथ के साथ आपका एक बार प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो जाए। ये सारी चीजें आपकी हो जानी चाहिए। अगर आपने इसमें पहले, देखिए GS वैसे ही 14-15 महीने का कोर्स है, मैं यहां 12 महीने में खत्म करने के लिए कह रहा हूं। 12 महीने में हो सकता है 1-2 टॉपिक रह जाए। अगर आप इससे 1-2 महीने बाद इस बैच को ज्वाइन करते हैं या इस अपनी तैयारी को शुरू करते हैं,
तो आपको क्या लगता है कि दिसंबर तक आप अपना पूरा मेंस फाउंडेशन कंप्लीट कर लेंगे? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और जितना पोर्शन आगे बचेगा उतनी आगे जाकर के आपकी सेकंड पार्ट, यानी कि जो इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। और बी पार्ट यह है कि आपको जनवरी 2026 से लेकर के आपके मई तक, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपको पूरा फोकस करना होगा प्री एग्जाम पर। किस पर? प्री एग्जाम पर, यानी कि जीएस और सी सेट। अगर ये इसमें आपने कहीं पर भी ये कोशिश की इस बीच में कि चलो मेंस के टॉपिक कवर कर लेते हैं, तो आपके प्री पर क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। 4-5 महीने आपको यूपीएससी के प्री के लिए चाहिए ही चाहिए। कोई कितना भी कहे अरे प्री तो 2 महीने में हो जाता है, उसको करने दीजिए। आप अपना सिक्योर करके चलिए अपने फ्यूचर को, क्योंकि देखिए पैसा आपके माँ बाप का है, आपका अपना मेहनत का है, ठीक है ना। सपने आपके हैं, समय आपका है, सब कुछ आपका है। और कहीं भी गड़बड़ होती है तो समझ लीजिए उसका प्रभाव भी, बुरा प्रभाव भी आप पर ही पड़ेगा, कोई भी साथ देने नहीं आएगा। और जब मेहनत कर रहे हैं 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कर रहे हैं, तो घंटे 2 घंटे और कर लीजिए। मेहनत कर रहे हैं अनसिस्टेमेटिक तरीके से, तो अपने आप को सिस्टेमेटिक तरीके में बदल दीजिए, तो रिजल्ट आएगा। तो इस समय आपको कुछ और नहीं करना, केवल और केवल ये, यानी कि इस समय आप क्लास कर सकते हो, चाहो तो उस समय क्लास भी करोगे, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? रिवीजन के तौर पर होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। रिवीजन, क्लास रिवीजन और प्रैक्टिस, ये आपकी होनी चाहिए उस समय, इसके अलावा और कुछ नहीं। और उसका तीसरा पार्ट, यानी कि सी पार्ट जिसे हम कह सकते हैं, पार्ट सी, वो आपका होना चाहिए जून से लेकर के आपके अगस्त सितंबर तक, जब तक आपका मेंस नहीं होता, मेंस तक। ये होगा टिपिकल मेंस का पोर्शन। और इस मेंस के पोर्शन में आपको केवल कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? रिवीजन, टेस्ट, प्रैक्टिस। अगर इस समय आप क्लास करेंगे कि भाई कुछ पोर्शन छूट गया था तो लाओ कर लेते हैं, तो बेटा उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो अपोनेंट है, आपका जो विरोधी है, आपका जो प्रतिस्पर्धी है, जो इस साल आपको हटा करके सिलेक्शन लेना चाह रहा है, वो आपकी तरह गलती करने नहीं बैठा है। वो आपकी तरह गलती करने बिल्कुल नहीं बैठा है दोस्त, ये ध्यान रखना। वो तो सब कुछ तैयार करके पहले तब बैठेगा। देखिए तरुण राठी हुआ हो या कोई और भी हो, जिन लोगों को मैंने पढ़ाया, जिन लोगों ने अच्छा खासा सिलेक्शन लिया, तरुण राठी 19वीं रैंक लेकर के 2009 में एमपी कैडर में ज्वाइन कर लिया। 11वीं क्लास से मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया। प्लान यही था इसी तरीके का, यानी कि प्री में अपीयर होने से पहले सब कुछ तैयार होना चाहिए। और प्री के टाइम पीरियड में प्री का रिवीजन, मेंस के टाइम पीरियड में मेंस का सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आपको काम करना चाहिए, लेकिन उस समय क्लास करोगे तो बेटा आप उस व्यक्ति से कंपटीशन नहीं कर सकते जो रिवीजन कर रहा है। अब खुद सोचिएगा, अगर मैं रिवीजन कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहा हूं, और आप उस समय क्लास करें, अपने कोर्स को कंप्लीट करें, तो बताओ मुझे बीट कर पाओगे? नेवर। इतने हम भगवान और इन सब लोगों के आशीर्वाद हम लोगों को नहीं मिला हुआ है, और मिला होगा तो हम कौन जानता है। और ना हम विवेकानंद के वंशज हैं जो एक बार पढ़ेंगे सब कुछ याद हो जाएगा। हमें तो यहीं पर गड्ढा खोदना है और यहीं पर पानी पीना है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्लान है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो हमारा जो जीएस का बैच है इसी प्लान के अकॉर्डिंग 2026 को टारगेट किया गया है। अगर आप उसके थ्रू चलना चाहें, मेरे साथ चलना चाहें, मेरे गाइडेंस में चलना चाहें, तो उस गाइडेंस में भी चल सकते हैं, और सेपरेट भी अगर तैयारी करना चाहें तो इसी प्लान के थ्रू आपको चलना होगा। जितना इसमें डिले करोगे आपका रिजल्ट उतना आपसे दूर होता चला जाएगा, ये समझ लीजिएगा। तो ये आपके 2026 के लिए, अब आपके पास समय नहीं बचा है। हकीकत में जिन लोगों को 2026 तैयारी करनी थी वो 2024 से तैयारी कर रहे हैं। अब आपके पास 1 महीना भी डिले हुआ ना, तो समझ लीजिए उतना आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी,
उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय कम बचेगा। अब आप खुद सोचिएगा। और 2027 अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, तो जिन लोगों को 2027 है तो वो अभी से लेकर के जनवरी 2025 से लेकर के मई 2026 तक अपना पूरा 18 महीने का फाउंडेशन तैयार करें। कम से कम उस समय उनका पूरा फाउंडेशन, इसमें जीएस, प्रीकम मेंस, ऑप्शनल सब्जेक्ट, निबंध, कंपलसरी पेपर्स, ये सब कुछ आपका यहां पर तैयार होना चाहिए। और उसके बाद जून 2026 से लेकर के आपके दिसंबर 2026 तक आपको क्या करना है, इसकी मेंस की प्रैक्टिस करनी है। मेंस प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ मेंस प्रैक्टिस, प्री के लिए नहीं। मेंस के सारी चीजों के सिनॉप्सिस बना करके, आंसर राइटिंग करके, सब कुछ फाइनल करके, फाइनल टच रख करके उसको रख दीजिए कि एक एक चीज मेरी तैयार होती जा रही है। उस समय केवल रिवीजन करेंगे और दे के आएंगे। और उसके बाद जनवरी 2027 से लेकर के मई 2027 तक आपको प्री फोकस करना होगा। और उसके बाद जून से लेकर के आपके सितंबर तक आपको मेंस आंसर राइटिंग नहीं बल्कि मेंस में अपीयर होना होगा इस पीरियड में। तो यहां पर फाइनल टच देते हुए तैयार करते जाइए और इस पैटर्न के थ्रू आप एक गुड रैंक आप ला सकते हैं। गुड रैंक आप लोग ला सकते हैं, जो आप सपना देखते हैं प्रॉपर आईएएस की। और ध्यान रखिएगा, इसमें जीएस 1 से 2 बार रिवीजन करोगे तब जाकर के चीजों की अंडरस्टैंडिंग बनती है। एक बार में तो सही मायने में सिलेबस भी समझ में नहीं आता है, सिलेबस के टॉपिक भी समझ में नहीं आते, कौन से छूट गए, कौन से रह गए, कौन से आ गए। सेम ऑप्शनल सब्जेक्ट भी, ऑप्शनल का मतलब होता है आपका वैकल्पिक, आपका पसंदीदा विषय। और पसंदीदा विषय का मतलब होता है एग्जामिनर ये मानता है कि आपने अपनी पसंद से इसको चुना है, तो इसका मतलब इसकी गहराई भी आपको पता होगी। इसलिए उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझ लीजिए, उसकी गहराई को समझने के लिए कम से कम 3 से 4 बार का प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, आंसर राइटिंग होनी चाहिए, तब जाकर के आपका वैकल्पिक विषय आपकी पहचान बनता है। मैं कहूं कि मेरे 365 नंबर आए थे, 61% नंबर आए थे, लेकिन पता है पहले अटेम्प्ट में नहीं आए थे, दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं आए थे, तीसरे अटेम्प्ट में आए थे, थर्ड अटेम्प्ट में। अब आप खुद सोचिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप सोचते हैं कि पहली बार में सब कुछ आ जाएगा, तो वो अपवाद होते हैं कि जिन्होंने पहली बार दिया और सिलेक्शन होता चला गया। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है, बाई चांस एग्जामिनर को पसंद आ गया, आप रट के गए, पढ़ के गए, वही एग्जाम में पूछ लिया, आप लिख के आए, एग्जामिनर को पसंद आ गया, सारी चीज़ें हो गई, सिलेक्शन हो गया। ये अपवाद होते हैं, 100 में से कोई एक आध। और अपवाद में अपने आप को गिन करके मत चलिए, ये ध्यान रखना। नो नीड टू काउंट इन एक्सेप्शंस। आप आम आदमी की तरह, आम इंसान की तरह अपने आप को लेकर के चलिए, बस। आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। हो सकता है ईश्वर ने यही आपके लिए तय कर रखा हो। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को जितना डिले करेंगे उतनी प्रॉब्लम इसमें आएगी, ये ध्यान रखना। शाम को 6 बजे। और ऑप्शनल वैकल्पिक विषय जो उसमें 300 प्लस अंक के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इतिहास, जो कि कहानी के तौर पर बहुत सरल भाषा में आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई थ्योरी नहीं, जैसे चाहो वैसे लिखो, और कोई करंट अपडेट नहीं। और कहानी के तौर पर पढ़ करके इसको आसान तरीके से, जैसा कि मेरी क्लास में आप लोग देखते भी हैं, अगर करना चाहते हैं 300 प्लस नंबर के लिए, मैं एश्योर कर रहा हूं, आराम से आएंगे, करके जाइए डेफिनेटली। और इजीली बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जीएस में इसकी वजह से नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जीएस में भी नंबर बढ़ेंगे इसमें, क्योंकि आईआर वाला पोर्शन इसी से कवर होता है, वर्ड हिस्ट्री का, वर्ड हिस्ट्री से, इसी से तैयार होता है सोशल डेवलपमेंट, इसी से तैयार होता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसी से तैयार होता है आपका आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। कितने सारे पोर्शन को इफेक्ट करता है, निबंध में यह बड़ी भूमिका निभाता है। अब आप खुद सोच लीजिए और डिसाइड करिए, क्योंकि इसकी क्लास भी आपकी आज से स्टार्ट हो गई है। अभी जस्ट 2 दिन इंट्रोडक्शन चलेगा,
जस्ट। तो आप लोग इस बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्लासेस, टेस्ट सीरीज और सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, यानी कि मटेरियल भी आपको मिलेगा, क्रक्स भी मिलेगा, डेली आंसर राइटिंग भी होगी, और वो आंसर राइटिंग वगैरह भी मैं खुद चेक करता हूँ, मेरे साथ ही रहेंगे क्योंकि आप मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो इसमें मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एम के लाइव कोड के साथ में 14,999 रुपये में इस बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है ना? जल्दी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।